ये फोन क्यों लगा रखा है ऐसे? बात करेंगे हैं? तो आराम से पूरे कपड़े खराब हो गए। क्या सुअरों की तरह कर रहा है ऐसे? और पापा जी यहाँ पर पका रहे हैं पराठों को। और बारिश देखो बहुत तेज हो गई है, सब चले गए हैं आगे गुफा मतलब चट्टान जैसे है वहाँ पर छिपने के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी देखो मैं आरब और रिस्सू साथ में है क्योंकि घर में कोई नहीं है, सब इधर उधर काम से जा रखे हैं। तो आरब को देखने की जिम्मेदारी अभी मेरी है और इसकी भी। ये तो रिस्सू तो बड़ा हो गया अब ना, बड़ा तो हो गया तो बोल जा दादा मुझे आओ आओ जा दादा के पास जा, आजा जल्दी आना। और यहाँ पर देखो भाभी जी भी आ गए। कहो दिखा गए घासो घास के लिए गए हुए थे। अब जा 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 चलो आजा मेरे पास आजा, अरे आजा आजा। अब आरब को मैंने ताऊ जी के पास देने की कोशिश की तो वो गया ही नहीं, और जैसे मैंने भाभी जी के पास दिया वो फट से चले गया। तो देखो भाई, माँ तो माँ होती है। अब यहाँ पर देखो बड़ी वाली माँ खेतों में काम कर रही है। ये फ़ोन क्यों लगा रखा है ऐसे? बात करेंगे हाँ? किधर अच्छा, और साथ में बात भी हो रही है। और देखो यहीं गौशाला के आसपास हमारे छोटे छोटे सगोड़े हैं, तो इनमें ना सब्जी लगाई रहती है। तो माँ यहीं पर कुछ काम कर रही है। और देहरादून से मैंने कुछ पौधे भी लिए थे, तो वो भी मुझे लगाने हैं किसी अच्छी सी जगह पे। अभी तो बहुत तेज़ धूप है, अभी नहीं लगा सकते हैं। शाम के टाइम पे जब धूप चली जाएगी तब लगाएंगे। और अब हमारे इस डॉगी पे ना गर्मी की वजह से छोटे छोटे कीट लग रहे हैं, मतलब लगते हैं आजकल गर्मी में। तो ये दवाई लगाएंगे उस पर ताकि वो मर जाएँ, है ना, है ना। तो ये गौशाला में थी हमारी, तो चलो इसको लगाते हैं इस पे। देखो ये देखो थोड़ा दूर करते हैं, ये देखो। अभी दिन में लंच करने के बाद बाहर का मौसम देखो अचानक से ही बदल गया, तेज़ बारिश आने लग गई है। ये देखो, अब दिन तक तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बारिश आने वाली होगी, पर आजकल डेली यही हो रहा है पहाड़ों में। सुबह बढ़िया धूप है और शाम को पता नहीं अचानक से बारिश आ रही है। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं अपनी गौशाला में आया हूँ। और देखो हल्की हल्की बारिश भी लग रही है। अब मैंने सुबह के टाइम बताया था ना कि मुझे कुछ पौधे लगाने हैं, तो यहाँ पर आया हूँ मैं गोबर के लिए। जो गोबर वाली खाद होती है ना, एकदम काली मिट्टी जैसी, तो वो लेकर जानी है ताकि जो पौधे हैं वो अच्छे ढंग से हो सके। तो ये यहाँ पर है मुलखुना कंडा बोलते हैं इसको, तो इस पर लेकर चलते हैं। अब ये वाला टूट रखा है बल, तो यहाँ पर माँ दूसरा लेकर आ गई है। अब गोबर निकालना था तो बाहर बारिश लग गई, तो थोड़ी देर यहाँ पर रहते हैं, जब थोड़ी बारिश कम हो जाएगी तो तब जाएंगे। तो ये यहाँ पर रखे हैं मैंने पौधे, 4 पौधे हैं। एक आंवले का है, एक पोलम है, एक नाशपाती है और एक कटहल का है। ये आम का है? आम का नहीं है, कटहल। कटहल का? कटहल को खाता है? सब्जी होती है। जो यहाँ पे लगता है ना, उनको ऐसे ही खाते हैं। हाँ हाँ। अब ये इधर साइड है हमारा केले का बगीचा, तो मैं सोच रहा हूँ ना कटहल और आंवले का जो पेड़ है वो इधर ही लगा दूँ। तो यहाँ पर बनाते हैं एक मस्त गड्ढा। चलो गड्ढा बनाओ। और यहाँ पर प्रदीप भी आ रखा है, तो चलो फटाफट यहाँ पे गड्ढा बनाते हैं मस्त। तो चलो अभी माँ भी गोबर लेकर आ गई है, तो इसकी बात कर रहा था मैं। ये देखो एकदम काली मिट्टी जैसी। चलो गहरा सा गड्ढा हो गया है। अब फिलहाल यहाँ पे थोड़ा खाद डालते हैं। हाँ। तो ये है जी कटहल का पौधा। इसकी बाहर की जो पन्नी है ना, इसको निकाल देते हैं। अब रुक जा रिसु, डाल दा। अब रिसु देखो आंवले का पौधा लेकर आ गया यहाँ पे, और हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे गड्ढा। रिसु हाँ?
आपको पता है आंवला क्या होता है? हाँ, तो यार माठ आराम से पूरे कपड़े खराब हो गए। क्या सुअरों की तरह कर रहा है ऐसे? ये जो गात नहीं अब रिस्विना हमारी पूरी मदद करने पे लगा हुआ है गड्ढे से मिट्टी निकालने में। अभी 2 पौधे तो लगा दिए हैं, आंवले का और कटहल का। ये हमने ना घर की थोड़ा बैक साइड ही लगाई है। और बारिश देखो बहुत तेज़ हो गई है, सब चले गए हैं आगे गुफा, मतलब एक चट्टान जैसे है वहाँ पर छिपने के लिए। और ये हमने बैक साइड इसलिए भी लगाए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा नज़र नहीं पड़ती है, तो कभी कभी बंदर भी आ जाते हैं। और कटहल और आंवला ऐसी चीज़ है जिसको शायद बंदर कम ही खाते होंगे। तो और साथ में एक और चीज़ मैंने सुनी थी कि शायद कटहल का जो पौधा होता है ना, तो उसको घर के सामने नहीं लगाते हैं, तो इसलिए घर के पीछे लगा दिया। अब यहाँ पर कुछ सामान छूटा तो नहीं, भागो। ओहो, और यहाँ पर देखो, अरे भीग गए। इधर क्यों आया था? किसने बोला इधर आने के लिए? चलो, फूल लगा दिया क्या? हाँ लगा दिया। अब 2 पौधे और लगाने हैं, एक है पोलम का और एक है नाशपाती का। उसको घर के आसपास ही लगाएंगे। लेकिन ऐसी बारिश लग रही है, अब बारिश बंद होने का वेट करेंगे। चले मैं, भागो। चलो जी, फाइनली 2 पौधे यहाँ पर भी लगा दिए, एक यहाँ पर और एक ठीक आगे की तरफ। और ऊपर देखो तीतर की आवाज़ आ रही है। बाहर देखो अभी भी बारिश लग रही है, और बारिश के बाद ना मौसम देखो कितना ठंडा हो जाता है। आजकल गर्मियों में भी जैकेट पहनने पे मजबूर हैं हम लोग। अब आज देखो बारिश वाला मौसम है, तो हमारे यहाँ पे खाना बन रहा है, और आज बन रहे हैं पराठे। और पापा जी यहाँ पर पका रहे हैं पराठों को। ये है तो परांठे पका रहा हूँ मैं आज। और ये देखो इतने पराठे बन भी गए हैं। माँ यहाँ पर बेल रही है, माँ वहाँ पर मसाला भर रही है, सब लगे हैं काम पे। अभी मैं तो आ गया हूँ अपने कमरे में, और पराठे बनाने पे लगे हुए हैं 3 लोग। चलो अच्छी बात है, मिलजुल कर काम करना भी चाहिए। और अगर भाभी जी वहाँ पर होते ना किचन में, तो भाभी जी ने भी वहाँ पर रहना था, कुछ ना कुछ काम करना ही था। तो रात को भाभी जी की ड्यूटी रहती है रिस्सू को पढ़ाने की, और जो कि बहुत ज़रूरी है। चाहे कुछ भी काम हो, बच्चों को हमेशा पढ़ाई के माहौल में रखना ही चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ बात है। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।